Party system. The provision for number of political parties in a democratic country. Party system is of three types: one party system, bi-party system, multi-party system. दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि सिंगल पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम. अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज अ डेमोक्रेटिक कंट्री शुड हैव. किसी भी लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक देश को कितनी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोविजन रखना चाहिए. तो वो ठीक रहेगा. चर्चा करते हैं इस बात पे. सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि पार्टी सिस्टम डिसाइड कैसे होता है. क्या कोई भी कंट्री ये अचानक सडनली डिसाइड कर सकता है कि उसमें कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए? मुझे लगता है इस बात को समझने के लिए हम लोग अपने ही कंट्री का एग्जाम्पल लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा. और मुझे लगता है कि यह समझना आसान भी हो जाएगा. 1498 में वास्को डी गामा पोर्टुगल से इंडिया आता है. 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनती है. भारत से उसके ट्रेड रिलेशंस बनते हैं. 1600 एडी से लेकर 1757 एडी तक, यानी बैटल ऑफ पलासी तक, हम लोग ये देखते हैं कि द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन डूइंग ट्रेड एंड बिजनेस इन इंडिया विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट. 1757 में the East India Company becomes a political power after defeating Siraj-ud-Dawla in the Battle of Plassey. तो 1757 से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इंडिया में ट्रेड भी करती है विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट और रूल भी करती है. नाउ 1857 रिवोल्ट. After the revolt of 1857, the rule of East India Company of Great Britain on India gets over. The East India Company of Great Britain once again becomes a trading company, and administration of India gets shifted to the British Crown. हम डायरेक्टली अब ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ जाते हैं. डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटेन. ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी रह गई. फिर 1858 से लेकर 1947 तक इंडिया रिमेन अंडर अनदर डेमोक्रेटिक कंट्री, ब्रिटेन. इस पॉइंट को ध्यान रखना है. 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है. गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला मुंबई में 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. इसका क्रेडिट जाता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, रिटायर्ड ब्रिटिश आईसीएस ऑफिसर को. डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई पहली पॉलिटिकल पार्टी.
1906 में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनती है। ढाका में 2 पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, नाउ 2 पॉलिटिकल पार्टीज। फिर अगली पॉलिटिकल पार्टी बनती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में। तो हम मल्टी पार्टी तो यहीं पे हो गए। इसके बाद बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे कंट्री में बनती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के पहले तक, यानी 26 जनवरी 1950 तक। 1951-52 में हमारा पहला जनरल इलेक्शन होता है लोकसभा के लिए, और इस इलेक्शन में हमारे कंट्री का इलेक्शन कमीशन किस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को बोले कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, किसको बोले कि आपका रोल इस कंट्री के लिए कुछ भी नहीं रहा है। इसका मतलब कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पहले मल्टी पार्टी सिस्टम हो चुके थे। जो कंट्री हमारे ऊपर रूल कर रहा था, यानी ब्रिटेन, उनके यहां बाई पार्टी सिस्टम, हमारे यहां उनके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के कारण, हमारी कल्चर के कारण, हमारी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी के कारण, हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री के कारण, हमारे डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स के कारण इतनी पॉलिटिकल पार्टीज डेवलप हो गई। तो सभी जो चाहती थी पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, एंड मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेटेड, एंड the political parties participated in the first general elections of 1952 were registered and recognized by the Election Commission of India. So India became a multi-party system. इस एग्जाम्पल को अगर हम ध्यान में रखें तो हम लोग ये देखते हैं कि there are some reasons for a democratic country to follow a particular type of party system, that is one party system, bi-party system, or multi-party system. The example of our country we analyzed. With that example, we come to the conclusion regarding this, that party system is something that develops with time, that develops with political culture, that develops with your freedom struggle, that develops with the history of your country and political history of your country, geographical diversity of your country, social diversity of your country, ethnic diversity of your country, linguistic diversity of your country. So, we can name some reasons, some elements, it's better to say elements, that decide the nature of party system in a democracy. Generally, we find 6 factors that determine the nature of party system in a democratic country. The first factor is time. The party system in a democratic country develops, evolves with time. Time decides how many parties are going to be there in that democracy. The second factor is nature of society.
The society consists of different categories of people with different identities. For the development of their own identity, for the development of their own aspirations, different sections of society form political parties with political aspirations. Third factor is regional divisions of the country. Any democratic country has more than one regional divisions, and these regional divisions have their own identities. Due to these diversities and different identities, different political parties are formed. The fourth factor is geographical divisions. Any democratic country geographically is divided into different parts, and different geographical parts have different features, different aspirations. To attain those aspirations, to achieve those aspirations, those geographical divisions also form political parties. I mean, उस geographical division के जो लोग होते हैं वो अपने अपने सपनों के अनुसार पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, अपने एरिया का डेवलपमेंट कर सके. फिफ्थ फैक्टर, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स इन दैट कंट्री. We have seen in the example we discussed about our own country. The history of politics in our country, freedom movement in our country decided India to be a multi-party system, democratic country. Sixth factor, system of elections in the country. If the country is a federal country, then two or more than two levels of governments would be there. And elections will be held for different levels of government. At the national level, maybe 2, 3 political parties, 5, 6 political parties active, but at lower level, that is, you can say local self-government level, maybe many political parties. So, the system of elections also decide the nature of political parties. If the elections are held free and fair, if the elections are held at regular intervals, if elections, promote people to constitute political parties, to form political parties of their aspirations, of their objectives, to fulfill their objectives, of their, areas or ethnic identities, then they may do. So we have seen different factors are there which decide the number of political parties in a country. बहुत से फैक्टर्स हैं जो किसी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी की संख्या को डिसाइड करते हैं कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी और कितनी सही रहेंगी. बट एक बात तो यहां बहुत क्लियर है, और वो क्या है? वो ये है कि हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड वी हैव, ये प्रश्न ही सही नहीं है. ये प्रश्न पूछना ही सही नहीं है. क्यों सही नहीं है? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग विच इज डिसाइडेड सडनली बाय अ गवर्नमेंट इन अ कंट्री. किसी भी देश की सरकार एक डिसीजन नहीं ले सकती है कि वहां कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी. पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम वो सिस्टम है
that develops, evolves with time, and it takes time to evolve. I hope it's clear to all of you. Thank you very much. God bless you all.